जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिदानंद ज्योता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। गुरु शासक जी आज संक्रांति का दिन गुरु कृपा द्वारा उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो सतगुरु महाराज स्वयं चलाते गए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ उन्होंने क्यों चुना और खास करके माघ महीने में क्यों चुना? क्योंकि गीता जी के 9वें अध्याय में लिखा है कि गीता मेरा दिल है, पूरा शरीर अपना गीता के अक्षरों को आंतरियां बताया उन्होंने। तो इसके पढ़ने से जो भगवान कृष्ण जी के मुखारबिंद से शब्द निकले हैं, उनको सुनने से कल्याण होता है, जगत का कल्याण होता है। ये धर्म के कार्य इसीलिए किए जाते हैं कि लोग बुरे कामों से, बुरी संगत से पीछे हटके अच्छी तरफ आ जाएं, राम का नाम ले, ईश्वर का नाम लें, ताकि ईश्वर इनको कृपा करके दोनों जहां का सुख दे सके, इस जहां का भी और उस जहां का। क्योंकि हमारे सद्गुरु परम पिता परमात्मा भगवान शंकर जी महाराज का स्वरूप है और दोनों जगह के वाली हैं, दोनों जहां, इस जहां के भी और उस जहां के भी। दोनों की वस्तुएं अगर हृदय साफ हो तो दोनों ही वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। गुरु के पास इसके पूरे प्रयोजन होते हैं। शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। सियावर गुरु महाराज जी की दी हुई वाणी सुखदेव के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का एक एक शब्द निकला। वो शंकर रूपी है, कृष्ण रूपी है और राम रूपी है। आइए उनको श्रवण करके अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को जगाएं। 9वां अध्याय, अथ 9वां अध्याय, राज विद्या अथवा राजगुरु योगो नाम 34 श्लोक। श्री भगवानों वाच, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं खुफिया से परम खुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं। तू सुन, तब तेरे प्रति ही क्यों कहता हूं? क्योंकि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, बिल्कुल सच मानता। अब एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से कहा है कि जो मेरा गीता ज्ञान सुनना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती न सुना, जरूरत नहीं सुना। पता नहीं उसके कितने कोटि नरक विपत्ति हैं, इसलिए नहीं उसका ध्यान करा, उसको भोग लेने। लेकिन जो प्राश्चित करके तुम्हारी शरण में आता है उसका कल्याण कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से शब्द निकले हैं। क्योंकि भगवान ने खुद कहा कि मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। इसलिए जो ईश्वर की शरण आ जाते हैं श्रद्धा से, मानसिकता से, मानसिक तप होता है एक मानसिकता का कि मैं अपने मन से ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं। ये आपका मानसिक तप है। अगर मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर के हो जाओ तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते हैं
आपके चारों गिर्द होकर पहरा देते। ऐसा फरमान श्रीमद् भगवत गीता में है। तो आइए, कहता तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सच सच मानता, मेरी बात है। इसी से वे ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप हो गया। देखो, निर्लेप होना, माया की दुनिया में हम जैसे लोगों का निर्लेप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मोह में फंसे हुए हैं। पुत्र मोह, कर्म मोह और कई ख्वाहिशें लेकर इस दलदल में फंसे हुए। उस दलदल में से निकालने के लिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे इस दलदल से बाहर निकालूंगा, तू मेरी शरण आ, मेरी बात को सच मान, जिससे तू निर्लेप हो जाए। यानी कि माया की दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए, संसारिक ड्यूटियां पूरी करते हुए ईश्वर आपको निर्लेप कर दे। बस ये कुंडी जो है यही जानने वाली बात है। जितनी भी विद्या और विद्या वस्तु है तिनका भी राजा है, और पवित्र से भी पवित्र है, उत्तम से भी उत्तम, और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। प्रत्यक्ष करने के चतुर्भुज रूप में सामने आकर दिखाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद के शब्द है। इसका मतलब प्रत्यक्ष भी आप देख सकते हैं, लेकिन मानसिकता से, कर्म से, वचन से, जो ईश्वर के प्रति समर्पित किए हैं। अगर हम लालच रखते हैं, द्वेष रखते हैं, मोह ममता रखते हैं, किसी से विरोधता करते हैं, 24 घंटे किसी को दिली दुखाते रहते हैं, तो फिर आप समझ लो ये जन्म भी आपका व्यस्त चला है। अपने आप को बदलना ही ईश्वर के प्रति समर्पित होना। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, भगवान की जय। कहते वो अगम पुरुष यानी कि पार ब्रह्म, जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, उसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर विनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात से देखिए, एक शब्द कहा उन्होंने, अति सुंदर पुरुष प्राप्त होता है। आपके अंदर भी है वो अति सुंदर पुरुष, बस उसको प्राप्त करना, उसी को देखना वो कौन है। जब पता चल जाए इस बात का, इस अवस्था में आप आ जाएं, जैसे अभी अभी पता नहीं मन में कैसे बात आ गई कि जागृत अवस्था होती है, सबसे पहले जागना, कि जाग के मन को तप करना। फिर स्वप्न अवस्था होती है, हर स्वप्न में उसका नाम लेना, स्वप्न में भी उसका ध्यान करते रहना, उसके दीदार करते रहना। फिर सुषुप्ति अवस्था होती है कि संसार से निर्लेप रह जाना, किसी से कोई बातचीत करने का कोई प्रयोजन ही नहीं। कोई नमस्ते करता है, नमस्ते करके चला गया, खत्म। उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन मत करो। ये है सुषुप्ति अवस्था। और सबसे आखिरी अवस्था तुरीय। तुरीय अवस्था में दोनों जहां का आना जाना। आप जहां बैठे हो तो दिल्ली क्या हो रहा है, एकदम चेतन अवस्था में आप उधर जा सकते हैं, इधर बैठे हुए। ये है तुरीय अवस्था, जो दोनों जहां में आ जा सकता है। वो केवल गुरु भी है जो दोनों, गुरु के पास पदवी होती है,
ये जो हम लोग कहते हैं ना कि हम उनके हमें वो कृपा कर दी हमारे ऊपर, हम घोड़ियां हैं, हम ये हैं, पता नहीं क्या क्या बोल के। अरे उस अवस्था को तो पहले प्राप्त करो, उस अवस्था को प्राप्त करके जिससे लोगों का कल्याण हो सके तब बात करो। क्योंकि गुरु के सिवा ऐसा कोई अवस्था में इंसान, एक गुरु ही है जो तुरीय अवस्था में होता है, जिसको यहाँ बैठे पूरे संसार की खबर होती है, आगे क्या होना है उस चीज का पता होता है, उस जहां से आगे क्या आना है उस चीज का पता होता है, वो है तुरीय अवस्था। अब इस अवस्था में हम में से है कौन? भाई बोलो, कोई भी नहीं। ये जो शुक्र करो ईश्वर का, उन्होंने अपने चरणों में बैठने की जगह दी है आपको, बैठ के गुणगान करो, कल्याण हो जाए। एक छोटी सी बात बताऊं, वो शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। हम कहते हैं कि रावण उसने पाप किए, माता सीता को चुराया, ये किया वो किया। नारद भगवान जी भगवान विष्णु से एक बार प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो शंकर भगवान ने की श्री राम जय जय, कि भगवान विष्णु को नारद भगवान जी पूछते हैं कि हे प्रभु, रावण इतना प्रतापी था, इतना धर्मी था, प्रकांड पंडित था और आने वाली बात को जानने वाला था, तुरीय अवस्था में था रावण। ऐसा भगवान विष्णु को नारद जी ने पूछा कि इतना ज्ञान होते हुए माता सीता को हरण क्यों दिया? ये नारद भगवान जी भगवान विष्णु को पूछा, इतनी बुद्धि कैसे नष्ट हो गई? लेकिन उन्होंने कहा, नारद, ये जो रावण है इसको मामूली ना समझना, ये मेरा अति प्रिय भक्त है, इसका इतना तप है कि मैं क्या बताऊं, इसका बहुत बड़ा तप है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं रावण की। कहते हाँ, इसने एक ऐसा काम सिद्ध भी किया है, खुद तो उसने अपना मोक्ष करवाना ही था भगवान के हाथों मार के, उसने ये कर्म इसलिए किया कि भगवान के हाथों मेरी सारी जाति नष्ट होके भगवान के हाथों उनका मोक्ष हो जाए। यानी कि सारी राक्षस जाति को मरवा के वो खुद मरे कि इनका भी भगवान के हाथों कल्याण हो जाए, इसलिए जो किया बहुत प्यारा था। लेकिन हम अज्ञानता से उनको एक ऐसी चीज ले लेते हैं कि रावण का क्रोध था, वो ऐसा कर्म किया था, ये किया था, वो किया था। ये प्रभु की ऐसी लीला थी कि दुनिया को, सृष्टि को कल्याण के लिए धर्म का पाठ पढ़ाना जरूरी है, इसलिए लिखा। क्योंकि जो धर्म के साथ है ईश्वर उसके साथ। आज ही किसी धर्म के काम में रोड़ा अटकाने की बात कर लो, वो आदमी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान धर्म के साथ ही, जहां राम नाम जपा जाता है भगवान वहां पर होते हैं, उनके साथ ही बनते हैं, अधर्म का कभी साथ नहीं देते। और शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय
करो कल्याण सीताराम। हे परम अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वो प्राणी को जीव नहीं पाते, बारंबार संसार में जमते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा तेरी है तो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है इससे सारा जगत प्रकट हुआ, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है जिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चूटी पर्यंत जो लोग बसे हैं, जो विराट है ईश्वर का स्वरूप, हम उसी भगवान विष्णु के अंदर बसे हैं। उसी के शरीर के अंदर किसी कोने में बैठ के भजन कर रहे हैं। आपने देखा भगवान विष्णु का विराट रूप, एक तरफ से वो पैदा हो रहे हैं और दूसरे मुंह में आग है, उसमें जल के राख हो गए, ऐसे सब कुछ चल रहा है। उसी के अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं। यही जानने वाली बात है। जो इस चीज से डरता है, किसी से छल नहीं करता, डरता है इस चीज से और ईश्वर की बंदगी करता है, वही ईश्वर को प्यारा है, उसे भी अपने हृदय में बसा। और शंकर भगवान की कहता है जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं और सबके हृदय में आत्मा नाम मैं ही करता हूँ, एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ होकर करता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा, जग के भरण पोषण हरा भी है, यानी कि संसार को रोटी देने वाला मैं, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपजामन हरा भी मैं, और निर्लेप कैसा हूँ इसका दृष्टांत सुनो। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, हवा जो है आकाश में रहती है और आकाश को छूती नहीं, यानी कि निर्लेप रहती है, संसार में विचरती है संसार के कल्याण के लिए। आज आपको बात का क्लियर खुलासा कर दूं कि संसार के बीच में रहते हुए, आसमान में रहते हुए उसको छूती नहीं, केवल ऑक्सीजन का काम करके दुनिया को जीवित है। हवा, पवन, पवन का निवास आकाश में है और आकाश का स्पर्श नहीं करता। कैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही बसते हैं और मैं ही सबके अंदर बसता हूँ और सबसे न्यारा मैं ऐसा निर्देश हूँ। एक कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, यानी कि अंत, तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में चलेगी। फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही, तो उसको प्रकट भी मैं ही करता हूँ, फिर संसार को प्रकट करता हूँ और अपनी जो प्रकृति माया जिसमें बार बार संसार को प्रकट, पालन और प्रलय करता हूँ। अब इस बात में ये है, कहता माया, मेरी जो प्रकृति माया है, यानी कि हम जिस माया के बीच बैठे हुए उसके द्वारा, यानी कि माया का मतलब है कि हमने जिस तरफ ध्यान दिया उसी तरफ ईश्वर ने भेज दिया। हमने सोचा इस आदमी से बदला लेना, कत्ल करना, इसका इस जन्म में नहीं कर सके, अगले जन्म में उस तरफ भेज दिया। यानी कि जिस तरफ तुम्हारा ध्यान है उस तरफ भेजेगा। पर हर बुरे चीज की सजा की बुरी सजा है, अच्छी की अच्छी सजा, अच्छा फल, अच्छा फल का वरदान है उसका। ये जो सब भूत प्राणियों का जीव 84 लाख जीव की योनि है, ये अपने नहीं माया के बस में। हम वशीभूत होकर माया के अपने मन में ख्वाहिश, सबसे पहले हमने ख्वाहिश रखी होगी तभी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ईश्वर के किसी कोने में बैठ के हम उसके अंदर ही थे, ईश्वर ही थे, लेकिन मन में आ गया ये माया के अधीन रहकर ये काम करना है। तो माया का लेप होते ही, संसारिक चीजों वस्तुओं की प्राप्ति होते ही ईश्वर को भूलकर उन्हीं कामों में फंस गए। ये है माया। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूँ, संहार करता हूँ, पर इस कर्म की मुझको लक्ष्य कुछ नहीं लगता, मुझे तो कोई दोष नहीं इसका, मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता, मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सबसे उदास हूँ। इस कारण से मुझको कृपया कोई बंधन नहीं मान सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा होकर है, मेरी कृपा दृष्टि को
अच्छा निर्भय भी आदमी तभी रह सकता है जब ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अब लंबी बात चली जाएगी बड़ी की, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं। कहते जल है सबसे पतला, कहते जल से पतला ज्ञान है, उससे भी बड़ी ज्ञान है। मेरी कृपा दृष्टि को पाकर, अब ईश्वर की कृपा दृष्टि किस पर होती है? जो उस तरफ ध्यान देता है, जो उसकी शरण में आ गया, प्रभु मुझे आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, उस पर वो कर देते। सिर्फ इतनी बात ही है, चाहे पहले झूठा ही करो, बाद में वो सच्चा बना देता है। कहते झूठा करे तो सच्चा हो, सच्चा करे तो अच्छा हो। पहले झूठ को टीका लगा के मंदिर लोगों को पता चले आ रहा है, और झूठ मूठी सर हिलाना शुरू कर दे, राम राम, ये झूठ का सर है। मैं बताऊं, वो तो एकांत में है, वो तो चुप अवस्था में है। हम पता भगवान का अपमान करते हैं, तो सर प्रभाव करना, सर हलाकर भगवान से अपने आप को ऊपर समझते, भगवान हमारे में आ गया, ये करते हैं। ये अवस्था अगर अपने आप हो जाए तो बात अलग है, अपने आप को गिर जाता है आदमी, एक सेकंड नहीं लगता, क्योंकि मूर्छित अवस्था में आ जाता है। जब वो चीज को अगर आधा पौना घंटा को करता है तो ड्रामा है, इसका मतलब अभ्यास है उसका करने का। भगवान का निरादर, कि भगवान जैसी ईश्वरीय चीज, वो तुरी अवस्था ब्रह्म पद मेरे अंदर आ गया, और लोग, हमारे लोग तो मूर्ख अज्ञानी है, वो बेचारे के चक्कर में फंस के तरह तरह जगह जगह झंडे गाड़े हुए लोगों ने, लोग माथा टेकने करते, पता नहीं इसके बाद क्या है, भगवान को भूल जाते। भगवान कहता है ये सब अडंबर है, इसमें कुछ नहीं है। आप अपनी मानसिकता मेरी शरण, अरे उसकी क्या कहते हैं, वो शंकर भगवान की, आप अगर अपने गुरु के चरणों की धूल ही ले लो तो समझ लो कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। तो आप अपने आप को दुनिया अवस्था में ले गए और खाली बर्तन। जब तक आपके अंदर ईश्वर की कृपा नहीं होती, वो अवस्था मिल ही नहीं सकती। लोग बेचारे काबू आ जाएंगे, हम तो काबू जाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा मतलब है गुरु महाराज जी का परिवार, घर, सब कुछ यही है, और आप लोग किसी के काबू ना आ सके। आप केवल उसका नाम, गुणगान, कीर्तन, भजन, उसी से ही आपका कल्याण होता, उसमें छल नहीं, छलावा नहीं। हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, इतना ही बहुत है। लेकिन मानसिकता से हो, दिल से हो, तो वो आपका बन जाएगा। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है, जो संसार जड़ जंगम जो उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान। ऐसा ईश्वर मैं ही। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं, सौ प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूं। जो पुरुष आशा मुझको नहीं जानते वो क्या फल पाते हैं? सुनो, उनकी आशा सब निष्फल है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं, सब निष्फल है। फिर कैसे राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव,
राक्षसी स्वभाव क्या होता है पता है? लोगों से जेलसी फील करना, छल करना, कपट करना, दारू पीना है, अभक्ष्य भक्ष्य करना, यानी कि मांस शराब आदि का सेवन करना, ये सब राक्षसी मनोवृत्ति। प्रकृति के मोहे हुए वो लोग मुझे नहीं पहचानते। जो बड़े पुरुष महात्मा भगतजन मेरा भजन करते हैं, यहाँ पर एक ही बात है, मेरा भजन करो, मेरा भजन। मैं ये नहीं कहता कि आप सर ना हिलाओ, मैं कहता हूँ हिले तो कुदरत की तरफ से हिले, अपनी तरफ से ना हिले कि लाओ कपड़ा मुझे दो, मैं सर के रख दूं और मैं ऐसे ऐसे करूं। एक आदमी स्वामी रामकृष्ण महाराज और शंकर भगवान की वो गुजर रहे थे, तो एक आदमी कह रहा मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों को सबको बैठो, वस्त्र सुना दो, सब कुछ कर दो। तो सन्यासी गुजर रहे थे भगवान राम कृष्ण महाराज, तो उन्होंने कहा ये भाई एकत्रित क्यों हुए? कहते हमारा बेटा सन्यासी बनने जा रहा है, बेटे को पूछो कुछ सन्यासी बने? हाँ, और भी कहते जितने रिश्तेदार हैं उनको बुला लो, एक बार मैंने मिलना उसे। कहता तू पूरा जीवन सन्यासी नहीं बन सकता, सारी उम्र नहीं बन सकता। कहते क्यों महाराज? कहता सन्यासी बताओ किसे कहते हैं? कपड़े फाड़े अपने, अपनी बीवी को कहा आज से तू मेरी बहन, मैं जा रहा हूं, वो फाड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदारी इकट्ठे नहीं करते। सारे कहने का भाव कि मानसिकता मनोवृत्ति जब तक शुद्ध नहीं हुई तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं। जब शुद्ध हो जाएगी तो ईश्वर अपने आप आपको भूलता बोलता। अगर मानसिक भाव से कहा जाए मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए, मैं रात को उनके चरणों में सोया, उनका आकार स्पष्ट करके उनके चरणों में सोकर पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया, आंखों से आंसू आए, मैं सारी रात सो गया। सुबह 5 बजे जगाया, उनको जाना है। कहने का भाव अगर मानसिकता हृदय साफ स्पष्ट ईश्वर के चरणों में लग जाए, मेरे कहने का यही अभिप्राय है कि आप ध्यान करो। मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैंने किया ऐसा, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि आप लोग ईश्वर को अपने सदगुरु को अगर हृदय से मानते हो, दिल से मानते हो, तो आओ सदगुरु की शरण। उनका जो जो काम करने वाला है, चाहे वो जूतों की सफाई, मंदिर की सफाई या किसी चीज की सफाई, या धूप रहता है, दीप रहता है, अपने आप चल के आगे काम करो। ये ना कहो कि वो आदमी करता करने दो, उसे हम उधर खड़े हो जाते, ऐसा ना करो, तब जाके बात बनी। और शंकर भगवान की दूसरा प्रकार संसार के पुजारी का तुम आते हैं। ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी उनको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं कि श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं। यानी कि अगर गुरु, सन्यासी, कोई संत, कोई बहुत बड़ी आत्मा जिसे महात्मा कहते हैं, या बहुत बड़ा अंश ईश्वर का आ जाए, तो उसे ये मत समझो कि उसने दे लिया, वो दे के बिना होता है। चाहे उसे जितना मर्जी गोलियां मारो, जो मर्जी करो, उसको कोई असर नहीं होता। वो ट्रक भी क्रॉस कर सकता है, उसकी देश सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ऐसे महापुरुषों के पास रिद्धियां सिद्धियां आती है, आप आगे कहते मुझे इस्तेमाल करो ताकि मैं आपके काम आ सकूं। आप संसार का काम करने आए, रिद्धियां सिद्धियां स्वयं उसके पीछे आती हैं। उनको सिद्ध करने की जरूरत है। कोई कहेगा काल का रस है, आप अंतर है, रौला का नहीं पढ़ना, ये सिद्ध की है। कोई कहना मैं माता दुर्गा सिद्ध की थी। एक बंदा ने देखा भूखे ना माला घुमा रहा है बच्चा, वो सभी हो तो इस तरह कहता है, ओए चाची ने कह दिया पता, कहता भाजी है ना भी ऐ सिद्ध किया, वो सिद्ध किया, फलाना सिद्ध किया। मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी गल है, बड़ी कृपा ईश्वर जी ने सिद्ध किया। मैं कहती माला घुमा रहे हैं,
दूसरी उगल के नाल ला रहा दोनों बुला बुला के मुंडा थले रख के उगल बाहर उन्हें मुंडे को उसले गाला कभी शुरू कर दिया जो चाचा कहते कि हो गया जे तू सिद्ध दिखा है उठा के तुम्हारा काम यानी कि अपने आप को शो करना। हाँ ईश्वर को सिद्ध करने वाला को पैदा ही नहीं हुआ। कई कहते हैं हमने हनुमान सिद्ध कर दिया मंत्र का। अरे उसको बांधने वाला वो है दुनिया में। हनुमान तो इस पूरी प्रकृति को रोटी पानी देने वाला उसकी ड्यूटी लगी हुई है क्या करने की। भगवान राम के चारों युग प्रताप से लेकर आज तक उसकी ड्यूटी लगी हुई है कलयुग तक, चारों युग कलयुग तक कि आपने संसार के कल्याण निमित्त घूमते रहना, लोगों का कल्याण करते रहना। ये छोटी शिष्य हो हनुमान का, जिसको भगवान का दर्जा दे दिया ईश्वर ने कि जाओ संसार का कल्याण करो। इससे बढ़िया और क्या बात है। कोई अपने आप कहे कि मैं कल्याण करूं, कई पार्टियां बढ़ गई कल्याण करने वाली। गुरु के नाम पे अधम्बर शुरू हो गए। जो फटे हुए वस्त्र पहन के इधर मंदिर मथा टेकते थे, जब कोई विरोधी पार्टी आके कहे हम ये करेंगे, वहां कपड़े ब्रश करके नमे डाल के उनके साथ आगे चलने के लिए, यानी कि विरोध करना है, ईश्वर को नहीं मानना। ये पाप है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा पाप है। और इसकी सजा मैं नहीं जानता क्या है, ईश्वर जानता है कि इसकी सजा भी भुगत सकेगा कोई के नहीं, जो अपने धर्म का विरोधी है। वो शंकर भगवान की अति अज्ञानी मुझको नहीं समझते, मुझे पहचानते नहीं कि श्री कृष्ण जी प्रभु ऐसे हैं। सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कहता हूँ, सब भूत प्राणियों को ठाकुर प्रभु हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते कि सो क्या फल पाते, सुनो उनकी आशा सब निष्फल है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं वे सब निष्फल हैं। फिर कैसे हैं राक्षस जैसे जिनके प्रभाव प्रकृति के मोह हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगतजन मेरा भजन करते हैं, इतनी सी बात है। भले पुरुष महात्मा जन मेरा भजन करते हैं, वे कैसे हैं दिल की बात सुनो। देवताओं जैसी दिल की प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी महिमा गाते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। कीर्तन और पाठ करना अपनी मानसिकता को एकाग्र करना है। बार बार मुझको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं वे भी सुनो। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि पारब्रह्म परमेश्वर है, जो अनेक रूप होकर फंस रहा, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है। और कहाँ कहाँ वो मुझको जानते हैं। अर्जुन प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ। सो प्रकृति जग का नाम दिन में कुछ भेद नहीं। स्वाहा और स्वदा वचनों से जो कुछ अग्नि में होते ये वचन भी मैं हूँ। खीर से आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं वो यज्ञ मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ, ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूँ। उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास होने की धार भी मैं हूँ। और संसार मेरी शरण है, मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका फलने और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। विश्व मेरे में लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूँ। इस कारण से मेरा नाम निधि निदान है। सर्व का विनाशी बीज हूँ, सूर्य होकर मैं ही तपता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवता अमर किए हैं। मनुष्य आदि से लेकर सब जीवों को, सब प्राणियों को, सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाया। ऐसा बोला। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से भूलते हैं जिनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इसी प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध याग करते हैं सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। ये बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं,
अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुनो। मेरे भक्त मन का निश्चित चिंता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सेवन करते हैं। निश्चित चिंता, देखो क्या बात कही है, मेरे भक्त मन का निश्चित चिंता, यानी कि एकांत अवस्था, एकाग्र मन को कर लेना। चाहे दुनिया बैठी रहे या मन को एकाग्र कर ले, नहीं करके मेरा सेवन करते हैं। इनके कल्याण में मैं चारों ओर पहरा देता हूँ, पहरा देता हूँ, सावधान होकर फिरता रहता हूँ। इस प्रकार जैसे धन पाकर मनुष्य के घर चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। तो देख, सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। वाह, मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा और किसी के साथ नहीं। ये अर्जुन, जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, वो भी मेरी पूजा है, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं हूँ, सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु नहीं जानते, वे जमते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक है, पितर लोक हो जाता है। जो कोई मनुष्य देवता के उपासक हैं, वो देवलोक में जा प्राप्त होते हैं। जो मुझ पार्वण का उपासक है, वो मुझे आ मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ। मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वकुंठ पे विराजते हैं, इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पत्र पुष्प जल समर्पण करते हैं। अपने भक्ता का दिया हुआ प्रीति के साथ लेता हूँ। जो भोजन करता हूँ पहले अग्नि में हूँ, तो सब मेरे में समर्पण कर। इनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक साथ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे पूजता है, मेरा सिमरन करता है, कैसे मैं उसका भजन करता हूँ। ईश्वर कहते मैं भी उसका भजन करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी किसी समय आनंद होकर मेरा स्मरण करता है, हे कृष्ण जी, मैं जैसा कहता हूँ आपकी शरण हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। हे अर्जुन, निश्चय ही उसको तू साधु जान। साधु होने में उसे क्या लगता, मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु। जैसे लकड़ियों की फूट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि की होकर सिमरे, कौन पाप योनि वैश्य शुद्ध तो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे, ये नीचे जान जो मेरे भक्त हैं, तिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है सो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। जिस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन। जो कैसा मनुष्य देह है, सदा निक्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर, हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह क्या गुण करे। अब इस देह की बड़ाई सुनो। जीव जब घूमते घूमते भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने कर जाता है, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से अविनाशी परमानंद पद आप प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह, यानी मनुष्य देह में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये इसकी बड़ाई है। इस कारण से हे अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर। और भजन सुन, मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। पार्थ ऐसा होए कि आए बसे मम लोग, मुझ में प्राप्त होए कर हर चाहे सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन स्मरण कर, मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ हुए हो। ओम नमो नारायण।
श्रीमद् भगवद गीता स्वनिष्ठसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुरु युगना नमः। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कली कृष्णाय नमः, ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे